हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड, जिसमें हम पढ़ेंगे एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। साथ ही साथ आपको बताएंगे एम्फीप्रोपिक ऑक्साइड क्या होता है। ये सारी चीजें आज आप डिटेल में समझेंगे और आपको हम आज ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि ऑक्साइड को इजीली लंबे समय तक याद रख सकते हैं और इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर। बेसिक ऑक्साइड की पहचान कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा मियां बीवी। तो नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आइए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं आज की क्लास। हो सभी स्मार्ट क्लासेस आएं, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। नेचर ऑफ ऑक्साइड में हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है। एसिडिक ऑक्साइड तो याद रखिएगा, अगर कोई ऑक्साइड ऐसा हो जिसको हम वाटर में डिजोल्व करें और एसिड का फॉर्मेशन हो तो वो ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होता है। जनरली नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड में आप वाटर डिजोल्व करते हैं तो नॉन मेटल के ऑक्साइड से एसिड का फॉर्मेशन होता है और ऐसे ऑक्साइड जो नॉन मेटल को होंगे उसको हम बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं ऐसे कि अगर आपके पास है नॉन मेटल जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में जब आप वाटर मिलाते हैं H2 तो ये कन्वर्ट हो जाता है H2SO3 में, H2SO3 जिसको आप बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड में वाटर जब डिसॉल्व करते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। इसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड में अगर आप वाटर मिलाते हैं तो H2SO4 बनता है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से मशहूर है सबके बीच। तो फिर एसिडिक ऑक्साइड क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन, द ऑक्साइड whose solution in water is acidic in nature is called acidic oxide। डेफिनेशन लिखेंगे आप, the oxide whose solution in water is acidic in nature is called acidic oxide। is called acidic oxide। याद रखिएगा, जनरली जो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, यानी नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। तो जो एसिडिक नेचर का अगर ऑक्साइड है तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा। सो इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर into red। ओके, नाउ इनके एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इनके एग्जांपल है कि सल्फर डाइऑक्साइड में वाटर डिसॉल्व करते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है और H सल्फर ट्राइऑक्साइड में आप वाटर डिसॉल्व करते हैं तो बनता है
सल्फ्यूरिक एसिड। गेटिंग? मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑक्साइड में, और नेक्स्ट टाइप का ऑक्साइड है दैट इज बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड की पहचान कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा, मियां बीबी, मियां बीबी, मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। Generally, oxide of metal are basic in nature. The very first question is, what is basic oxide? The oxide whose solution in water is basic in nature is called basic oxide. अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, कोई ऑक्साइड है उसको अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हैं और वहां से बेस का फॉर्मेशन हो जाए, तो समझ जाना वो कौन सा ऑक्साइड है? बेसिक ऑक्साइड। लंबे समय तक याद करने के लिए, मान लीजिए 6 महीने, साल भर या 2 साल बाद आप भूलने लगते हैं कि नॉन मेटल का ऑक्साइड बेसिक था या मेटल का था, तो उसको याद रखने के लिए निमोनिक्स याद रखेंगे, मियां बीबी। मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ओके, बेसिक ऑक्साइड के बारे में आप लिख सकते हैं, द ऑक्साइड whose solution in water is basic in nature is called basic oxide, is called basic oxide। याद रखिएगा, generally oxide of non-metal are basic in nature। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ओके, नाउ अब क्वेश्चन एक बात आता है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को या रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा? याद रखिए, बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, यानी ये ब्लू लिटमस पेपर को भी ब्लू करता है, और अगर रेड लिटमस पेपर है तो रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू कर देता है। सो इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। It turns red litmus paper into blue। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये रहा आपका बेसिक ऑक्साइड। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए बेसिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल मेटल लेते हैं जैसे सोडियम का ऑक्साइड Na2। सोडियम के ऑक्साइड में जब आप वाटर मिलाते हैं, जब सोडियम ऑक्साइड में आप वाटर मिलाते हैं तो NaOH बेस का फॉर्मेशन होता है। आप चाहें तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड एक मेटल का ऑक्साइड है, और मेटलिक ऑक्साइड हमने कहा बेसिक नेचर का होता है। क्यों बेसिक नेचर का होता है? क्योंकि जब इस मेटल के ऑक्साइड में आप वाटर डिजोल्व करते हो तो बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसका नेचर, जो ऑक्साइड होगा उस ऑक्साइड का नेचर कैसा बोलेंगे? बेसिक ऑक्साइड। गेटिंग? एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि BaO, बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड में जब आप वाटर डिजोल्व करते हैं तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बनता है, BaOH होल ट्वाइस। इस केस में जो बेरियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है वो बेस है, और जो बेरियम है वो मेटल है, और मेटल का ऑक्साइड का जब वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो बेस बन रहा है, इसलिए इसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक ऑक्साइड। क्लियर? याद रखिएगा, मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जनरली ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, मियां बीबी। क्लियर? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑक्साइड की तरफ, और नेक्स्ट टाइप का ऑक्साइड है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है?
एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड को कहते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर ले। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाए और जो बेस के साथ भी रिएक्शन कर ले, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना। पहले इसका डिफिनीशन आप नोट कर लें। द ऑक्साइड which show both acidic and basic properties by reacting with both acid and base is called amphoteric oxide. It's called amphoteric oxide. Okay. जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता हो। बेरियम ऑक्साइड का जब हम HCl से रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सभी को पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? एक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बेरियम ऑक्साइड से मिलाते हो तो बेरियम कार्बोनेट एंड वाटर बनता है, यानी सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको पता होना चाहिए एसिड को बेस पसंद है, तो अगर HCl एसिड है तो इसको ये किससे रिएक्शन करना चाहेगा? बेस के साथ। यानी HCl अगर वो BU से रिएक्शन कर रहा है और सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, इसका मतलब BO का नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक नेचर, बेसिक ऑक्साइड जैसा नेचर। बट अगर इसी बेरियम ऑक्साइड का रिएक्शन आप एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से करा देते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये रिएक्शन करने के बाद बनाता है सोडियम बेरिलेट Na2BeO2, जो कि सॉल्ट है, और H2 यानी वाटर बनता है। तो बेरियम ऑक्साइड बेस से भी रिएक्शन कर लेता है। अब सोचिए आप कि बेरियम ऑक्साइड एक बार एसिड से भी रिएक्शन कर लिया। जब वो एसिड से रिएक्शन कर रहा था तो हम सोच रहे थे कि वो बेस है, जब इसने बेस के साथ रिएक्शन कर लिया तो हम सोच रहे हैं वो एसिड है। इसका मतलब ये जो बेरियम ऑक्साइड है उसका नेचर एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो अगर कोई ऑक्साइड का नेचर एसिडिक और बेसिक दोनों है तो ऐसे ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर आप जिंक ऑक्साइड में HCl मिलाते हैं, जिंक ऑक्साइड में जब आप HCl मिलाते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये जिंक क्लोराइड और वाटर बनाता है। जिंक क्लोराइड सॉल्ट है एंड वाटर बन रहा है। एसिड ने बेस के साथ, हमें पता है एसिड को बेस पसंद है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करना चाहता है। तो अगर ये एसिड HCl अगर जिंक ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये HCl जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर सॉल्ट एंड वाटर बनाया, तो जिंक ऑक्साइड का नेचर बेस हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। ओके, नाउ जिंक ऑक्साइड का अगर हम रिएक्शन करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी बेस के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ जब जिंक ऑक्साइड रिएक्शन करता है तो ये सोडियम जिंकेट बनाता है और वाटर बनाता है। इसका मतलब ये जो जिंक ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर हो जाएगा एसिडिक। अगर कोई एसिड रिएक्शन करता है जिंक ऑक्साइड से तो उसका प्रॉपर्टी कैसा होगा? बेस जैसा। अगर वो बेस जिंक ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है तो उसका नेचर कैसा है? एसिडिक। यानी जिंक ऑक्साइड जो है एसिड की तरह काम कर रहा है और बेस की तरह भी काम कर रहा है, ये दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ओके, अब आपको मैं कुछ इंपोर्टेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताना चाहता हूं जो एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
बस अगर आपको पता है तो सिर्फ आप टिक करेंगे और आपको 4 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, है ना। चाहे वो नीट का पेपर हो या चाहे वो जेई का पेपर हो। तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं एक ट्रिक, स्काई ट्रिक। दिस इज माय ट्रिक, सेल्फ जनरेटेड ट्रिक। और ट्रिक क्या है, सुनिए ध्यान से। ये सारे कंपाउंड एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो याद ये रखना है इसमें एक लाइन, सुनो जनाबे अली, सुनो जनाबे अली जी। वे सब ऐसे मन में 4 बार पंजाबी सॉन्ग गाया करते हैं। फिर से सुनिए, सुनो जनाबे अली, सुनो जनाबे अली जी। वे सब ऐसे मन में 4 बार पंजाबी सॉन्ग गाया करते हैं। सुनो एसएनओ, जनाबे ZNO एंड BeO, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अली Al2O3, अली का निमोनिक्स किसके साथ मैच कर रहा है, Al2O3, एल्यूमिना के साथ। एल्यूमिना क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। GO2 क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सब एंटीमनी का ऑक्साइड Sb2O5 क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे AS2O5 आर्सेनिक का ऑक्साइड, ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके अलावा MnO2 मैंगनीज के जो ऑक्साइड है वो भी कैसा नेचर का है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट PbO या PbO2, इसका भी नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक है। SnO2 टीन का ऑक्साइड, Ga2O3 गैलियम का ऑक्साइड और Cr2O3 क्रोमियम का ऑक्साइड, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये दिख जाए सीधे टिक करना है आपको क्वेश्चन के अंदर। तो याद रखिएगा, SnO, ZNO, BO, Al2O3, GO2, V2O5, Sb2O5, S2O3O5, MnO4। अच्छा MnO2 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इसीलिए मैंने लिखा है मन में 4 बार, है ना। PbO एंड PbO2 दोनों ही एम्फोटेरिक नेचर का है। SnO2, Ga2O3 एंड Cr2O3। तो निमोनिक्स क्या याद रखेंगे, सुनो जनाबे अली जी, वे सब ऐसे मन में 4 बार पंजाबी सॉन्ग गाया करते हैं, है ना। ये सारे के सारे एम्फोटेरिक, जैसे क्वेश्चन में मिल जाए विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसमें से कोई भी दिख जाए टिक कर देंगे आप। गेटिंग। तो अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑक्साइड की तरफ। एंड नेक्स्ट टाइप का जो ऑक्साइड है दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड किसको बोलते हैं, जो ना एसिड से रिएक्शन करे ना बेस से रिएक्शन करे, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। द ऑक्साइड, इसका डिफिनेशन आप नोट कर ले, द ऑक्साइड which neither react with acid nor with base is called neutral oxide, is called neutral oxide. Okay, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों को जरूर याद रखेंगे, कोनो, N2O कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, याद रखिएगा। सॉरी एम्फोटेरिक नहीं, न्यूट्रल ऑक्साइड। CO, NO एंड N2O क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप का जो ऑक्साइड है वो है एम्फीप्रोपिक ऑक्साइड। एम्फीप्रोपिक ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो H+ भी रिलीज करे और OH- भी रिलीज करे। आपको पता होगा एसिड वो होता है जो H+ रिलीज करता है, बेस क्या होता है, बेस वो होता है जो OH- रिलीज करता है। लेकिन अगर जो H+ भी रिलीज कर जाए और OH- भी रिलीज कर जाए तो ऐसे ऑक्साइड को बोलते हैं एम्फीप्रोपिक ऑक्साइड।
तो इसके बारे में लिख लें आप, द ऑक्साइड which gives both H plus and OH minus ion is called amphipropic oxide। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल H2O, H2O से H प्लस भी निकलता है और OH माइनस भी निकलता है, और इसीलिए ये क्या है, एम्फीप्रोपिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये रहा चारों तरह के ऑक्साइड हमने बात की, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड एंड एम्फीप्रोपिक ऑक्साइड। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं उसकी बात करेंगे, यानी क्या ऑर्डर पूछा जाता है आपसे उसकी बात करेंगे। कुछ एग्जांपल और, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में जो वेरिएशंस है पीरियोडिक टेबल में नेचर ऑफ ऑक्साइड का, वो हम देखेंगे। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। लेफ्ट से राइट मूव करने पर मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। आपको पता होगा राइट मोस्ट कॉर्नर पर नोबल गैसेस वगैरह है, राइट साइड में नॉन मेटल है। तो लेफ्ट से राइट जब आप मूव करते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड भी डिक्रीज करेगा, और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करेगा तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करेगा। तो अगर इन सारे में देखा जाए, कौन कौन सारे, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3 एंड AlCl2O7, इन सारे में तो आप देखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं आप पीरियोडिक टेबल में। जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो लेफ्ट से राइट मूव करने पर मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा मतलब नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। तो मोस्ट एसिडिक नेचर का कौन सा होगा, Cl2O5। लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पर इसका मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा है। मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा तो मियां बीवी बताया था, मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, सो मोस्ट बेसिक नेचर का ये होता है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जब आप पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम आते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उसका बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ने का मतलब मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो टॉप से बॉटम मूव करने पर मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करेगा, और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करेगा तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि LiO2, Na2O, K2O, Rb2O, CH2O, इन सब में क्या ऑर्डर होगा नेचर ऑफ ऑक्साइड का, तो बता दें आपको Li2O से ज्यादा Na2O, Na2O से ज्यादा K2O, K2O से ज्यादा Rb2O, Rb2O से ज्यादा CH2O। यानी कि यहां पे जब आप टॉप से बॉटम मूव करेंगे तो ये किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि टॉप से बॉटम जाने पर मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। अगर एसिडिक नेचर का के बारे में पूछेगा तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर दे देंगे हम, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। एक और बात कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट या राइट ना मूव करें, सारे एलिमेंट सेम हो, फॉर सेम सेंट्रल एटम, फॉर सेम सेंट्रल एटम, एज oxidation number increases, acidity increases। यानी कि अगर सेंट्रल एटम की बात करें, सेम सेंट्रल एटम हो जाए तो उसमें
जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा एसिडिटी भी इंक्रीज करेगा। तो आप अगर इन सारे एग्जाम्पल को देखें गौर से, तो MnO में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ऑक्सीजन का है -2। यहाँ पे कम कैलकुलेट कर लेंगे आप। कैसे करते हैं पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, इसको आप x मान लेंगे। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 0, तो क्या लिखते हैं x -2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा +2, यानी कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2। इसमें देखिए फिर से ऑक्सीजन का जनरली कितना बोला मैंने -2, मैंगनीज का कितना मान लेंगे x, तो क्या लिखेंगे 2x माइनस, ये प्लस लिख लीजिए -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है 3, और सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सबका सम कितना होता है 0। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, अब मैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करता हूं आपके लिए। इसमें कितना आ जाएगा 2 या 4 +4 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा +6 आ जाता है, इसमें कितना आ जाएगा +7 आ जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए कि एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर है +2, उससे ज्यादा है +3, उससे ज्यादा है +4, उससे ज्यादा है +6, और सबसे ज्यादा है +7। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, एसिडिक नेचर या एसिडिटी क्या है ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसी का हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी बोले या एसिडिक स्ट्रेंथ, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला। इसमें Cl2O है अपने पास, Cl2O है, उसके बाद Cl2O3 है, देन Cl2O5 है, देन Cl2O7 है। इन सब का एक एक करके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, तो लिखेंगे 2x, इसको आप x मान लेंगे और इसको -2 लिखेंगे, तो 2x -2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू आ जाएगा +1। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा +3, नेक्स्ट इज +5, नेक्स्ट इज +7। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा किसका है। ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। As oxidation number increases, acidic strength also increases। ठीक है, इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा आपको, प्रत्येक क्षण मानव को परमात्मा द्वारा दी गई सबसे बड़ी पूंजी है। ईच एंड एवरी मोमेंट इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट गिवन बाय गॉड टू एवरीवन। इसलिए इसका बेहतरीन इस्तेमाल करें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और मस्ती के साथ आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।